हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जाना मटेरियल के बारे में और कुछ टूल के बारे में। तो लगभग पेंटिंग करने के लिए यही टूल होते हैं, थोड़े एडवांस भी होते हैं, लेकिन हम जितना पेंटिंग करते हैं उसके लिए काफ़ी है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई डिटेल में कि इस तरीके से वो सही रहेगी, आपके लिए क्या सही रहेगा। तो ये मटेरियल और टूल के बारे में हुआ। अब हम बात करते हैं कि हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए। जहाँ पे हम पेंटिंग बनाते हैं तो वो जगह कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से उसकी देख रेख करनी चाहिए। तो ये दो टाइप की होती है, एक तो इंडोर होती है और एक आउटडोर होती है। तो पहले मैं बात करूँ इंडोर की। इंडोर में जितनी मटेरियल मैंने बताए और जितने टूल बताए उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेटअप पूरा तैयार करेंगे। तो जैसे जैसे मैंने जितने मटेरियल बताए उनको रखने का और उनको कैसे यूज़ करने का और कैसे नहीं, तो ये मैं चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम आर्ट करते हैं और आर्ट हम मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि हम अपनी पेंटिंग को, हम अपनी कला को एक जगह दे सकें। तो एक जगह इम्पोर्टेंट होती है, वो इसलिए कि मतलब क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं तो और भी लोग होते हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, या कोई कमेंट करते हैं, कोई परेशान करते हैं, या कोई बच्चे हैं वो आ गए। तो एक सेपरेट जगह होनी बहुत ज़रूरी है जहाँ ये सब हलचल ना हो और आप बहुत तसल्ली से अपनी पेंटिंग कर पाओ। तो जगह ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ी ना हो ना ज़्यादा छोटी हो, वो कम से कम लगभग 8x8 का एक रूम हो, और जो कि थोड़ा बच्चों से और दूसरों की चहल पहल से थोड़ा सा दूर रहे। तो कम से कम एक इतनी जगह होनी चाहिए। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल ही आपको एक सेपरेट रूम होना चाहिए और तब आप पेंटिंग शुरू करें। लेकिन सही वही है जो कि आपको डिस्टर्ब ना हो, कोई ऐसी जगह हो। तो सबसे पहले एक जगह हो गई। दूसरी बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग की। तो आपकी पेंटिंग के लिए एक लाइटिंग जो कि नेचुरल लाइट सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है वो होनी चाहिए। तो आपका रूम एक ऐसी जगह हो जहाँ पे विंडो से नेचुरल लाइट आती हो। और यदि आप नाइट में पेंटिंग करते हैं तो नाइट में कुछ इस तरीके के लाइट होनी चाहिए जिससे कि वो ना तो ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा डाउन हो। कुछ इस तरीके की लाइट होनी चाहिए कि एक एक लाइट जो कि कम से कम 100 वाट का एक वाइट बल्ब पीछे की तरफ हो, दूर की तरफ, और एक येलो जो कि येलो कलर की लाइट हो और वो थोड़ा पास हो और वो 50 वाट के करीब की समथिंग हो। तो उससे एक बैलेंस बनता है और आपके जो पेंटिंग पे कलर है वो उस तरीके का आता है, उस तरीके का दिखता है जिस तरीके का वो होता है। तो या तो बेस्ट है कि आप विंडो वाली लाइट यूज़ करें जो नेचुरल वाली होती है दिन में, या अगर आप नाइट में पेंटिंग करते हैं तो आप आर्टिफिशियल लाइट जो हम बल्ब वगैरह है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हुई लाइटिंग की। ऐसी चीज़ है कि आपके पास एक अलमारी टाइप का होना चाहिए जिसमें कि आपका सारा सामान रखा हुआ हो। वो इधर उधर फैलने से अच्छा है वो एक जगह रहे। आपके कैनवस हो गए, या आपके ब्रश हो गए, आपकी पेंट हो गए, या कोई चीज़। ये है कि जब आप पेंटिंग करते हैं तो आप नॉर्मल कपड़ों से ना करें, क्योंकि पेंट है वो इधर उधर लग जाता है। तो आपके पास या तो अप्रन हो, या फिर आप बहुत सावधानी से कलर को करें, क्योंकि
कपड़े पे कलर लगने का डर होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि आपको मदद करेंगी इंडोर पेंटिंग के लिए। दूसरा आता है हमारा आउटडोर पेंटिंग। तो आउटडोर पेंटिंग करना एक बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब हम बाहर जाके पेंटिंग करते हैं तो पूरा व्यू एक होता है जो नेचुरल है, और उसको देख के हम पेंटिंग करते हैं। उसमें ध्यान रखने वाली बस बात ये होती है कि अपना सारा सामान हम पूरी तरीके से अपने साथ ले जाएं, और उनको एक आपके पास जो एजल है वो पोर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आप उसको फोल्ड करके आराम से कैरी बैग में लेके जा सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने ये सब चीज़ें सीखी और देखी। चैप्टर 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें कि जो बुनियादी सिद्धांत हैं हमारी पेंटिंग के, वो मैं एक एक करके बताऊंगा, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि हमारी कैसी कैसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं पेंटिंग करने के लिए। जब हम पेंटिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो कैसी शुरुआत होती है। तो वो कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि स्ट्रक्चर ड्राइंग। स्ट्रक्चर ड्राइंग एक चीज़ है जो कि ये बहुत मायने रखती है पेंटिंग में, जिसे कंस्ट्रक्शन ड्राइंग भी कह देते हैं। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाता है। पहले तो ड्राइंग पे तैयार किया जाता है, लेकिन नॉर्मली मैं अगर बात करूं तो पहले बीम तैयार किए जाते हैं जो मोटे मोटे स्क्वायर होते हैं, और आप देखते ही होंगे नॉर्मली वो मोटे मोटे सरिये डाल के और मोटे बीम डाल के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पहले बनाया जाता है। फिर उसमें बीच में दीवार लगाई जाती हैं, फिर प्लास्टर होता है, प्लास्टर के बाद फिर पुट्टी वगैरह होती है, पुट्टी को फिनिश किया जाता है, पेंट होता है, और जो डेकोरेशन है उनका काम होता है, और फिर तब जाके एक हमारा घर बनता है। तो वही चीज़ हमारी जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है वो मायने रखती है एक पेंटिंग के लिए। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमारा क्या होता है कि जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वो एक जो ज्योमेट्रिक जो शेप्स हैं उनसे होती है। जैसे कि कोई सर्कल हो गया, या कोई ट्रायंगल हो गया, या कोई सिलेंडर हो गया, तो स्क्वायर हो गया। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं, और इनसे ही पूरी ड्राइंग बनती है। अब ड्राइंग पेंटिंग में वो पूरा एक इस तरीके का बेस होता है जिससे कि वो शेप आती है जो कि एक्चुअल होती है। अगर हम बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे तो बहुत ही मुश्किल है पेंटिंग बनाना। तो मैं मानता हूं कि ये स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, बना के बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग में, और किस तरीके से एक इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद वो एक शेप आती है निकल के, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो हमारी पेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सीखते हैं इस चीज़ को। तो आपके पास एक स्केच बुक होनी चाहिए, जिसमें कि आप कहीं पे भी बैठे हों या कहीं पे भी आप जा रहे हों तो आप एक रैपिड स्केच बना सकें। तो लेकिन उससे पहले आपको जियोमेट्रिक जो शेप्स हैं उनको बनाना सीखना होगा, बाद में रैपिड स्केच बनाना सीखना होगा। तो शुरुआत होती है एक नॉर्मल चीज़ों से, जो हमने शुरुआत से ही बेसिक
चीज़ें देखी हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन हो गई, एक सीधी लाइन, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। तो आप रेगुलर थोड़ी देर इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक सीधी लाइन खींचने की। तो आप फिर वर्टिकल खींचें, हॉरिजॉन्टल खींचें और कुछ एंगल में खींचें। तो कुछ इस तरीके से आप अपने हैंड को इस तरीके से ट्रेन करें। तो ये चीज़ हो गई एक लाइन के बारे में। आप इसको एंगल में खींचें। ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, जिससे कि हमारी, चाहे हम कलर पेंटिंग करते हों या स्केच करते हों, तो सबसे पहले ये आना बहुत ज़रूरी है। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे कि सर्कल हो गया, आप सर्कल बना लें, कुछ इस तरीके से सीखें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेंसिल पकड़ें वो यहाँ से ना पकड़ें, क्योंकि वहाँ से पकड़ने पे थोड़ी कम हैंडलिंग होती है। तो आप पेंसिल को दूर से ही पकड़ें और तभी बनाएं। कुछ इस तरीके से होता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर बनाना सीखें, कुछ इस तरह से। आप जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये बहुत अच्छा आपका एक तरीके से हैंडलिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये तो एक बेसिक है जो कि आपको ये सीखना है। अब इनका यूज़ करते हुए, जिनकी मैं बात कर रहा था, इनका यूज़ करते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हुए कैसे बनाएं, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बोतल बनानी है, कोई भी बोतल, कोई भी शेप। तो हम उसको मान लीजिए ये वाली बोतल बनानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही रेक्टेंगल टाइप के वो बनाएंगे। जैसे कि ये एक उल्टी बोतल है, इसको बनाने के लिए हम पहले कहाँ से शुरुआत करें, तो वही जो कि हमारे नॉर्मल शेप्स हैं उनसे शुरुआत करें। जैसे एक सीधी लाइन हो गई, फिर एक और लाइन हो गई, फिर एक लाइन हो गई, और फिर एक लाइन हो गई। बाद में आप इनको जोड़ लें। जैसे कि इस तरीके से ये कुछ चैम्फर टाइप का हो गया, ये भी एक सीधी लाइन हो गई। इस तरह से यहाँ भी कुछ इस तरीके से चैम्फर। आप पहले मोटा मोटा ही बनाएं इस तरीके से। ये थोड़ा तिरछा हो गया है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो गया। दूसरा, आप इस तरीके से ये देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल का यूज़ किया गया है इस स्केच को बनाने में।
और ये हो गई आपकी जो बेसिक, जिसकी मैं बीम की बात कर रहा था। ये हमारे बीम तैयार हो गए। अब बात आती है इस पे एक तरीके से थोड़ा सा इसको फिनिश करने की। तो फिनिश किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमारे जो भी ये कॉर्नर हैं इनको देखिए इस तरीके से हम स्मूथ करेंगे। ये आप देख रहे हैं, पहले आप मोटा मोटा ही करें। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रेडियस दें। यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से थोड़ा सा आप हाफ राउंड कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा लाइन है हमारी उनको हम हटा सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल सिंपल है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, उससे मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से अपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, घर पे मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने इसको इरेज कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ी डार्कनेस ज़्यादा देंगे ढक्कन के नीचे। और इसमें थोड़ी लाइनिंग बना देंगे। यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे कि मतलब हर चीज़ में एक लाइनिंग का या किसी भी ज्योमेट्रिक शेप का यूज़ किया जा रहा है। बाद में उसको थोड़ा सा फिनिश किया जा रहा है। थोड़ी सी बाद में शेप दे देंगे। देखिए ये बेसिक है। बस थोड़ा सा शुरुआत में एहसास भर देने की बात है। ये कुछ इस तरीके से आपका बन के आएगा। तो आपने देखा
रेक्टेंगल से बोतल फिनिश करने में अब भी इसमें बहुत काम करना होगा, लेकिन शुरुआत के लिए आप इतनी ही कोशिश करें सिर्फ। दूसरा हम देखेंगे कोई, देखिए ये दूसरा है शूज़। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। शुरुआत में हम क्या करेंगे, देखिए रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे इसमें शुरुआत में, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं यही शेप बना रहा हूँ। ये चीज़ है जो कि स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसी में ही इतना करने के बाद आप इसको थोड़ा सा फिनिश टच दीजिए कुछ इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा लाइन है आप उनको थोड़ा सा हटा लें। अब इसमें जो और डिटेल है थोड़ी उसको डाल दें।
थोड़ी डिटेल और डाल दें। कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत बेसिक है, जो कि जहाँ से ड्राइंग की एक पेंटिंग की शुरुआत होती है। मैं आपको ज़्यादातर जो नेचर की पेंटिंग है वो बनानी सिखाऊंगा, उसमें भी है। बस पहले मोटा मोटा इतना ही करें, वो बाद में शुरुआत होती है कि किस तरीके से आप शैडो वगैरह करते हैं। तो जो नॉर्मल शेप है बस इतना ही सीखें पहले, और करते रहें। एक आपको और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए चिड़िया है, तो इसको कैसे बनाया जाए। तो शुरुआत से शुरुआत करें, देखो बिल्कुल शुरुआत से करें। ये देखिए हाफ राउंड है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, आप बस जैसा चाहें ऐसा बनाएं, कुछ भी बनाएं। ये देखिए एक ये देखिए ट्रायंगल हो गया। बस अब हम इसमें डिटेल डालेंगे थोड़ी सी। ये देखिए, ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही है बेसिक। अभी मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि ये है जो कि बेसिक है। आप इसी को देखो फाइनलाइज करें या थोड़ा सा कलर से करें तो कुछ इस तरीके से आती है, जैसे आप देख रहे हैं। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। आप पहले ऐसे बनाएं और छोटी छोटी चीज़ों को बनाएं। छोटी छोटी चीज़ों को बनाएं, ये ना सोचें कि अरे ये तो पेंसिल थोड़ी गलत हो गई, ये थोड़ी इस तरीके से ये इस तरीके से पेंसिल हो गई भाई, ये तो लाइन टेढ़ी हो गई। तो इस तरीके से ना सोचें, बस आप करते रहें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नेक्स्ट प्रिंसिपल के, जो 8 प्रिंसिपल हैं हमारे, उनको मैं एक एक करके बताऊँगा। इसके बारे में मैंने इतना बताया है, आगे मैं दूसरा प्रिंसिपल बताऊँगा, लेकिन आपको ये रेगुलर रखना है। आपको कम से कम 20 मिनट 30 मिनट रोज़ाना देने हैं। आप जब रोज़ाना करेंगे तो उसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से वो चीज़ें हैं कि भाई हम सीखें। आप खुद को खुद जानेंगे कि भाई कैसे सीखें, और नॉर्मली आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिले।